राम राम। मैं खनपुर से पंडित दीपक पांडे। आज मैं आपसे बात कर रहा हूँ वास्तुशास्त्र के अनुसार हो बच्चों का कमरा कैसे बनाएं। बच्चों का कमरा गृह स्वामी को अपने घर के संपूर्ण वास्तु विचार के साथ साथ अपने बच्चों के कमरों का भी वास्तु का ध्यान रखना चाहिए। आपके बच्चे की उन्नति के लिए बच्चों का वास्तु के अनुकूल गृह अथवा कमरे में निवास करना अत्यंत ही आवश्यक है। आपके घर में बच्चों का कमरा पूर्व, उत्तर, पश्चिम या वायव्य में हो सकता है। दक्षिण, नैऋत्य या आग्नेय में बच्चों का कमरा नहीं रखना चाहिए। बच्चों को कमरे की साज सज्जा पूर्ण रूप से उनके अनुकूल होनी चाहिए, तभी वो बच्चे निरोगी रहते हुए उच्च शिक्षा की ओर अग्रसर करेंगे। सर्वप्रथम बच्चों के कमरों का रंग रोगन पूर्ण रूप से उनके शुभ रंग के अनुसार होना चाहिए। आपके बच्चे की जन्म पत्रिका में लग्नेश, द्वितीयेश, पंचमेश ग्रहों में से जो सर्वाधिक रूप से बली ग्रह हो अथवा बच्चे की राशि ग्रह के अनुसार उसके कमरे का रंग तथा पर्दे होने चाहिए। यदि आपके बच्चे एक या उससे अधिक हैं तो जब बच्चा बड़ा हो तो महत्वपूर्ण विद्या अर्जन कर रहा हो उसके अनुसार दीवारों का रंग होना चाहिए। और ये दोनों ही हम उम्र के हैं तो उनके कमरों में दो भिन्न भिन्न शुभ रंगों का प्रयोग किया जा सकता है। पर्दों का रंग दीवारों के रंग से थोड़ा गहरा होना चाहिए। बच्चों का पलंग अधिक ऊंचा नहीं होना चाहिए तथा वो इस तरह से रखा जाए कि बच्चों का सिरहाना पूर्व दिशा की ओर हो तथा पैर पश्चिम दिशा की ओर हो। बिस्तर के उत्तर दिशा की ओर टेबल एवं कुर्सी होनी चाहिए। पढ़ते समय बच्चे का मुख पूर्व दिशा की ओर तथा पीठ पश्चिम दिशा की ओर होनी चाहिए। यदि कंप्यूटर भी बच्चे के कमरे में रखना है तो पलंग से दक्षिण दिशा की ओर आग्नेय कोण में कंप्यूटर रखा जा सकता है। यदि बच्चों के कमरे का दरवाजा ही पूर्व दिशा में है तो पलंग दक्षिण से उत्तर की ओर होना चाहिए। सिरहाना दक्षिण में तथा पैर उत्तर में होनी चाहिए। और ऐसी स्थिति में आपके बच्चे की कंप्यूटर टेबल के पास ही पूर्व की ओर स्टडी टेबल स्थित होनी चाहिए। नैऋत्य कोण में बच्चों की पुस्तकों के रैक अथवा उनके कपड़े वाली अलमारी होनी चाहिए। यदि कमरे से ही जुड़े हुए स्नानागार तथा शौचालय रखना है तो पश्चिम तथा वायव्य दिशा में हो सकता है। बच्चों के कमरों में पर्याप्त रोशनी आनी चाहिए। आपको थोड़ा सा बच्चों के कमरों की इस प्रकार से व्यवस्था करनी चाहिए कि बच्चों के कमरों में कृत्रिम रूप से उनको रोशनी मिले। जहाँ तक संभव हो सके बच्चों के कमरे की उत्तर दिशा बिल्कुल खाली रहनी चाहिए। उनकी किताबों के रैक नैऋत्य कोण में आप रख सकते हैं। डक्टिंग, एसी तथा कूलर उत्तर दिशा की ओर हो। बच्चों के कमरे में स्थित चित्र एवं पेंटिंग्स की स्थिति उनके विचारों को प्रभावित करती है, इसलिए हिंसात्मक, खूहड़ एवं भड़काऊ पेंटिंग्स एवं चित्र बच्चों के कमरे में कभी नहीं होने चाहिए। महापुरुषों के चित्र, उच्च सफलता प्राप्त व्यक्तियों के चित्र, पालतू जानवरों के चित्र, प्राकृतिक सौंदर्य वाले चित्र तथा पेंटिंग्स बच्चों के कमरे में हो सकती है। भगवान गणेश तथा सरस्वती का चित्र बच्चे के कमरे के पूर्वी भाग की ओर होना चाहिए। और इन दोनों ही देवी देवताओं को बुद्धि का दाता माना जाता है। अतः सौम्य मुद्रा में श्री गणेश तथा सरस्वती जी की पेंटिंग या चित्र बच्चों के कमरे में अवश्य ही लगाएं। आपका बच्चा जिस क्षेत्र में कैरियर बनाने का सपना देख रहा है उस कैरियर में उच्च सफलता प्राप्त व्यक्तियों के चित्र अथवा पेंटिंग्स भी आप अपने बच्चों के कमरे में लगा सकते हैं। यदि बच्चा छोटा है तो कार्टून आर्ट के पेंटिंग्स लगाई जा सकती है। बच्चों के कमरों में कुछ इस प्रकार से व्यवस्था होनी चाहिए कि घर में होने वाला शोरगुल उन्हें बिल्कुल बाधित ना करे। अतः बच्चों के कमरों से घर की तरफ कोई खिड़की या झरोखा खुला हुआ नहीं होना चाहिए। बच्चों की श्रेष्ठ उन्नति के लिए उनके कमरे
का वास्तु के अनुकूल होना अत्यंत आवश्यक है। यदि उपयुक्त तत्वों में से आपके बच्चे के कमरे में कोई कमी है तो उसे इस दीपावली से पूर्व होने वाली घर की साज सज्जा एवं साफ सफाई में परिवर्तित करके वास्तु के अनुकूल बना सकते हैं। ऐसा करने पर आप निश्चित रूप से आपके बच्चे के मानसिक विकास एवं उसकी मानसिक क्षमता में परिवर्तन नजर आएगा। आपका बच्चा इस वास्तु परिवर्तन के पश्चात मन लगा करके पढ़ेगा तथा उसका स्वास्थ्य भी उसके अनुकूल रहेगा। मैं कानपुर से पंडित दीपक पांडे, वास्तुशास्त्र विशेषज्ञ, 9305 360 382।